साहेब बंदगी सतनाम। नितिन दास मूल ज्ञानी, आत्मज्ञानी और 13वें पंथ के आखिरी प्रवर्तक, और उसके बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। जाने के बाद ऐसा उपाय करके जाएंगे कि उनकी ऑडियो ही चलेंगी, कोई देही गुरु नहीं आएगा। सुनो सुनो भाई नितिन दास की अमर कहानी। और अहंकारी आत्मज्ञानी, आज दिन तक मैंने कोई भी साधारण जीव भी अपने को इतना अहंकार से बोलता हुआ नहीं सुना, लेकिन मेरी समझ में तो यही आया अब तक कि जो भरा होता है वो कभी नहीं छलक सकता है। लग रहा है कि इसके पास घड़े में 2-4 बूंदे हैं तो ज़्यादा ही छलक रहा है। खाली हो गया बेचारा, और पता लग गई है कि अब नितिन दास खाली हो चुका है, केवल राजस्थानी बाबा बन चुका है। और अब इधर उधर उसकी पूंछ ज़्यादा नहीं हो रही है। कहीं एक आ जाता है फोन तो उसकी ऑडियो बनती हैं कि वहाँ का एक जीव जाग गया, अमृतपुर का एक जीव जाग गया, अमृतसर का एक जीव जाग गया, कैलिफोर्निया का एक जीव जाग गया, सबसे छोटी पुष्पा जाग गई। तो ये 100 में एक चुपड़ी तो का ऊपरी, 100 रोटी में कोई एक रोटी चुपड़ भी ले तो क्या फर्क पड़ता है भाई। इतनी अहम की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई। सुनो सुनो नितिन दास के अहंकार की चरम सीमा की अद्भुत कहानी। जो प्रश्न करता है अपने प्रश्न लिख के दे देता किसी भगत से कि तुम पूछो और हम उत्तर देते रहेंगे। हमसे पूछो नितिन दास अपनी एक एक कहानी। जो कोई जानना चाहता हो वो मुझसे पूछे ना कि तुम कितने बड़े शैतान, कितनी बड़ी गंदी राजनीति, पॉलिटिक्स, और तुम क्या क्या हो, कितना पाखंड तुम्हारे अंदर, कितना अभिमान, और तुम अपना पद पाने के लिए, अपने को सफल करने के लिए किस हद तक और किस किस की तरह और कहाँ कहाँ गिरगिट और गिर सकते हो, ये तो कोई हमसे पूछे ना। और मैं सच कहती हूँ और आप भी अपने शब्द गुरु की कसम खा के सच बोले कि ये कल्पना गलत बोलती हैं और सही बोलती हैं। अब होती है इनकी शुरू कहानी कि कोई भगत इनसे पूछ रहा है कि साहब आपने परीक्षा ली, सब गुरु परीक्षा लेते हैं, तो मेरा ही पहला प्रश्न नितिन दास से है, क्या आपने अपने गुरु को कोई परीक्षा दी, कोई परीक्षा दी, या फिर गुरु ने आपको परीक्षा लेने के लिए कहा, या परीक्षा दे के आप पास हुए। आप 1 साल पहले लंगोटी ले लेते हो, सातिर चालें चल चल के। गुरुदेव लंगोटी नहीं दे रहे थे, क्या क्या जतन किए गए, क्या क्या प्रयास किए गए, तुम्हें लंगोटी दिलाई गई। क्या गुरु ने कहा था कि जाइए तुम और ये सब करिए, और जब लंगोटी मिल गई बस फिर तुम आत्मज्ञानी हो गए, अवतारी हो गए और सिद्ध महापुरुष हो गए। अगर तुम अवतारी थे चौथी गति के तो ये 35, 36, 38 साल पे अवतारी हो पाए। फिर पारख में क्यों गए, पारख सिद्धांत में क्यों गई, राधा स्वामी में क्यों गई। मतलब आधी जिंदगी कोई कहे कि हमने खूब ऐश मौज की, और आधी जिंदगी के बाद वो कह दे हम अवतारी है। तो ऐसे अवतारी को कौन पसंद करेगा भाई। ऐसे अवतारी के लिए बोलो तुम जानो कि ये कैसा अवतारी है, मेरी समझ में नहीं आता। और कह रहा है कि मैं तो सबकी परीक्षा लूंगा 2023 में। यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि मैं अपने पंथ में घुसे हुए सारे कालदूतों को घसीट के बाहर करूंगा, और साधु संतों तक को जो घुसे हुए उन्हें भी बाहर करूंगा। भाई तो बताओ, इसका नितिन पंथ है तो ये नितिन पंथ में से तो कोई साधु घुसा नहीं है, नितिन पंथ में तो कोई जो बैराग साहब का शिष्य है वो घुसा नहीं है। तो ये अपनों को चैलेंज दे तब तो ठीक है, लेकिन ये पंथ की बात करता है तो पंथ तो कबीर पंथ है ना, और कबीर पंथ से ही ये जुड़ा था। प्रतापगढ़ बीरापुर बैराग साहब से दीक्षा ली, तो क्या ये उन्हीं को बाहर निकालेगा। उसी पंथ में साधु संत जो घुस गए, इसकी ऑडियो सुन लो जो मिल जाएगी आपको सुनने को। तो बताइए, इतना चैलेंज और इतनी अभिमान भरी बातें कर रहा है कि जो हमारे पंथ में घुसे हुए साधु संत हैं मैं उनको भी बाहर निकाल दूंगा। तो बताइए, इसे ही आश्रम की चौखट पर जाने के लिए बार बार गुरु ने मना कर दिया है, और इसकी माफ़ी चारों तरफ मांगने के लिए फ़ोन करते रहे, तो माफ़ी भी अब नहीं इनकी होगी, ये भी मना कर दिया। तो ये पंथ में घुसे हुए साधुओं को या गुरुओं को ये कैसे निकाल सकते हैं, इनका क्या पावर है। और फिर आप सब ये सोचें कि अगर कोई आत्मज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, गुरु पद पे होता, तो क्या इतनी तेज आवाज में इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी गाली। और किसी को अगर झूठ लगता है तो मेरे पास सारी वीडियो हैं जिसमें इन्होंने गाली दी हैं और इन्होंने बुरे शब्द बोले, इन्हें चोर भी ठहराया गया, गुरु ने इन्हें चोर घोषित किया। गुरु ये चंडीगढ़ इनकी जब मार पड़ी, पुलिस आई,
ये गुरु जी को दीक्षा देने के लिए ले गए चंडीगढ़, और तब भी इन्हें वहाँ पे घसीटा गया, पुलिस से इनका सामना हुआ। तो बताइए, अगर ये अवतारी थे, फिर आश्रम में इनकी औरतों ने जब मालिश की बिना गुरु के, तब भी वहाँ आश्रम में इनकी थूथू हुई। तो आप सब हमें ये बताओ, कोई आत्मज्ञानी ऐसा कर सकता है? वो आत्मज्ञानी होगा तो निडर होगा, फिर तीसरी बार फिर गलती, हर पल गलती। फिर एक अम्मा को साथ ले लिया, तो अम्मा के साथ रखने का रीज़न क्या? जब हम पूछते हैं तो कहते हैं इसके भगत कि वो तो एक नहीं 10 अम्मा को रखेंगे। तो वो अम्मा को रखने की बात नहीं है, मुझे कोई ये बता दे कि जो आत्मज्ञानी होगा क्या पग पग पे गलती करेगा? पग पग पे अपने ही गुरु को गाली देगा, असंतों को गाली देगा, संतों को घसीटने की बात कहेगा? अरे भाई, तुझे दीक्षा मिल गई, तू अपना काम करता। तू तो हर पल ये सोच रहा है कि इतना ऊंचा ऊंचा बोलते रहे जो कोई बैराग साहब से दीक्षा न ले पाए। मैंने कभी अपना जीवन निकल गया, मैंने नहीं जाना था कि कोई प्यासा कुएं के पास तो जाता है, लेकिन मैंने नहीं जाना था कुआं प्यासे के पास भाग भाग के जा रहा है। उसका रीजन गंदी पॉलिटिक्स और शैतानी आदत कि भाग भाग के घर में कैद कर लें, जीवों को वहीं घसीट लें, वहीं पकड़ लें। नहीं तो ये लोग भागेंगे तो बैराग साहब से दीक्षा ले आएंगे और मेरा काम तमाम हो जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 2023 में ऐसा खोलेंगे, साधुओं को घसीट देंगे, काल दूतों को बाहर कर देंगे। यही इसने 2020 में गुड़गोबर कहा था, सब समाधि में डूब गए थे। 2020 31 दिसंबर शाम को एक दूसरे से सब चर्चा कर रहे थे कि नितिन दास पता नहीं क्या बम फोड़ेंगे, क्या पता नहीं कितना बड़ा अजूबा देंगे, और फिर एक फुलझड़ी की तरह फुट हो गई। कोई वीडियो नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ भी नहीं बोल पाया, है ना? तो बड़ी बड़ी बातें करते और बड़ा पाव खाते। तो इनकी तो बातें बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि या ये डर भी लगा रहे हैं कि सुधर जाओ। देखिए कितनी अकड़ है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब तो डरा भी रहे हैं कि कोई गुरु न बन जाए, इन्हें ये भी डर है। जब ये गुरु बन सकते हैं, इतनी अज्ञान अवस्था में इतनी शैतानी आदतें, इतनी गंदी पॉलिटिक्स, इतनी गंदी हरकतों वाला कोई आत्मज्ञानी गुरु बन सकता है, तो भाई मालिक की कृपा है, कोई और भी गुरु बन जाएगा। तो तुम्हें क्यों बुरा डर लग रहा है कि कोई गुरु बन गया तो मेरा तो पत्ता साफ हो जाएगा? तो भाई डरता है, जो डरता है वही दूसरों को डराता है। निडर आदमी दूसरों को कभी डराता नहीं है। ये देखो डर रहा है भाई। और दूसरी बात कहता है कि 10-20 चेले बना लोगे, 10-20 चेले ही बना पाओगे। अरे भाई, ये जो भीड़ इकट्ठी की, नाम क्यों नहीं लेते हो? नाम लेने की क्यों नहीं दम है? ये सारी भीड़ हमने भेजी थी तुम्हारे पास। अब तुम केवल एक शेख चिल्ली की तरह, एक चना का पेड़ था, वो अपनी गोट में घुस्से रहता था, दबाए रहता था, वही तुम कर रहे हो। अब तो राजस्थानी बाबा हो, 8-8 दिन एक एक घर में पड़े रहते हो, खाते रहते हो हराम की रोटी। और जो वो तुमने सारे आचरण किए जो तुम दूसरों के लिए बोलते थे, है ना? चरित्र का भी दाग तुम पे लग चुका, गुरु होने के बाद भी लगा, पहले भी लगा। चोरी तुम्हें ठहराई गई, गालीबाज तुम हो। ये सारी, जो कोई जानना चाहता हो मेरा नंबर ले, मुझसे बात करें। ये सारी इन्हीं की ऑडियो बोली हुई हैं और हम डाल देंगे। तो हम यही कहते हैं कि 2023 से पहले हमें लग रहा है कि तुम्हारा ही भाड़ा फूटने वाला है। तुम ही भक्ति कर लो, तुम ही 84 में फंसने वाले हो, है ना? तुम ही ज्ञान किताबों का सीख सीख के तुमने चोरी की और तुम आत्मज्ञानी बन गई। तुम ही अपनी गंदी हरकतें छोड़ दो। मैं भी तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि अगर तुम दूसरों के लिए जितना बोलते हो ना, तुम सुधर जाओ तो अच्छा होगा। तुम ही कालदूत और तुम ही अज्ञान अवस्था में हो, और तुम ही 84 में चलो जाओगे। पहले अपना ख्याल करिए, तब दूसरों को ज्ञान दीजिए। पहले अपना सब कुछ निर्माण अच्छी तरह से करो। और तुम ये कहते हो मेरे पास खबर आ जाती है घटघट की पटपट की। अरे घटघट की पटपट की तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे पास हम ऑडियो बना के भेजते हैं कि भेज दो, ताकि इसलिए भेजते हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। तुम ज्ञानी होते तो इतनी आवाज़ में नहीं बोलते, तुम ज्ञानी होते तो अपने गुरु को ही नहीं बोलते। गुरु के पास लंगोटी लेने के बाद तुम आत्म ज्ञानी आखिरी गुरु बन गई। अच्छा, तुम्हारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा तो अभी तुम दीक्षा क्यों दे रही है? तुम्हारी 206-7 ऑडियो हैं, उन्हीं से लोगों को गुरु बनने दो। तुम जाओ हिमाचल में खेती वेती करो, जाके मजदूरी करो, जाके पेट भरो, जाके
सफ़ेद गाड़ी सफ़ेद बगुला भगत गिरी करके ज्ञान दे रही हो और दूसरों से कह रही हो कि अब 13वां पंथ हम ही ने चलाया है, हम ही प्रचारक, हम ही गुरु, हम ही अवतारी, हमारे बाद ऑडियो रहेगी हमारी, उसी से सब गुरु और ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर जो आज तुम 10वें द्वार पे इशारा कर रहे हो वो तो ऑडियो नहीं इशारा कर पाएंगी, फिर ये भगत कहाँ को जाएंगे, कैसे इनका कल्याण होगा। और अगर ऑडियो से ही कल्याण हो जाएगा तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो, अभी छोड़ दो, वो अभी ज्ञानी बन जाएंगे तो तुम्हारी घर घर जाने की आवश्यकता क्या है। भाई तुम थे ऐस मौज वाले बाबा, एक फैशनेबल बाबा, जो तुम्हें ऐस मौज पूरे भारत भ्रमण विश्व भ्रमण करने की बड़ी ललक थी, तो तुमने वो काम केवल किया है, न तुम्हारे पास ज्ञान है। मैं कहती हूँ ना, मुझसे ना बोलो, मुझे क्यों ब्लॉक किया है, डर गए हो क्या, मेरा व्हाट्सअप और कॉल क्यों ब्लॉक किया है, आमने सामने की लड़ाई करो, छुप के बाहर क्यों करते हो। और थोड़ा हिंदू से कह दो होश में जीना सीख लें, इंदू की उम्र 60 साल हो चुकी है, पता नहीं इनका कौन सा दिन आखिरी हो जाए। ये बहुत बहुत पैर बढ़ा रही हैं, एक सीमा, एक इंदू, एक धीरज, एक राधा रमन बन के ये जो सीमा पीछे तीर चलाती हैं, क्या यही अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हो कि पीछे पीछे बार करो, सामने की लड़ाई मत करो। तो फिर अगर पीछे बार कर रहे हो तो वो भी करना छोड़ दो, क्या यही आत्मज्ञानी भगत बना रहे हो। इसी से आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है, इसी से सार शब्द प्रकट हो रहा है। अरे मूर्खानंदो, मूर्खानंद तुम हो, जो तुमने सब कुछ बोला वो तुम्ही को बोल रही है, अपना शब्द हम एक नहीं तुम्हें दे रही है। तुम चिढ़ते हो ना, तुम्हें ये लग रहा है मेरी नाव डूबने वाली है, मेरी लुटिया डूब रही है, तो तुम चिल्ला चिल्ला के दुनिया भर का बोल रही हो। हम फिर तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम ही सुधर जाओ, तुम अज्ञान अवस्था में अभी भी हो। कोई अज्ञान अवस्था में अगर नहीं होता है तो गुरुओं को, साधुओं को, पंथ को, भक्तों को, सारी दुनिया को चेतावनी कभी नहीं देता है। भरे हुए को क्या ज़रूरत है, सूर्य निकलता है कभी किसी से नहीं कहता मुझ में गर्मी आ जाओ ले जाओ। तुम चिल्ला रहे हो, इसका मतलब है तुम बिल्कुल खाली हो, किताबी ज्ञान से कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। सालों भर आश्रम में पढ़े रहे, साधुओं के पास उन्हीं की पुस्तकें ली, उन्हीं से चर्चा की, उन्हीं का ज्ञान लिया, गुरु जी से सुना, बैराग साहब से सुना, साधु संतों से सुना, हर गद्दी पर जा जा के सुना, और गुरु ग्रंथ साहिब से बोलते हो, कबीर बीजक, कबीर सागर, कबीर मंसूर से बोलते हो, तो भाई तुम्हारे पास लाइव बाणी तो मालिक बोलता नहीं है, भेजता नहीं जो तुम बोल रहे हो, फिर तुम आत्मज्ञानी अवतारी कैसे हो गए। जब तुम सिखाया हुआ ज्ञान बोल रही हो तो तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें लास्ट चेतावनी दे रही हूँ कि तुम्हें ही सुधरना पड़ेगा, और तुम्हारे ही गुरु की कृपा तुम्हारे सर से हट गई है, क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा नहीं होती है वो खूब खाली बाण ऐसे ही सर पर सारा करते रहो, किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और मैं बार बार कहती हूँ कि तुम ही 100 बार माफ़ी मांगने की बात करते रहो, हो सकता है कि बैराग साहब दयालु बहुत हैं, 10-5 साल अन्नतः भिन्नतः करते रहो, माफ़ी मांगते रहो, हो सकता है कभी कदार 10-5 साल बाद तुम्हारी माफ़ी हो जाए और तुम पहले शिष्य बनो। गुरुवाई अब छोड़ दो, ये तुम्हारे कब्जा में नहीं है गुरुवाई करना। क्यों कि अहम की सारा खेल है दुनिया में, अहम की पुष्टि कर रही हो तुम, अहम का ही सब खेल है, अहम तुम्हारे सर पे बोल रहा है, और जिसका अहम का नाश नहीं हो सकता है वो राम कभी नहीं बन सकता है। रावण के पता नहीं, लोग कहते हैं 10 शीश थे, लेकिन हमें नहीं पता कि तुम्हारे कितने शीश हैं अहंकार के। तो अपने अभिमान को गिराओ और गुरु की शरण में जाओ, और 10-5 साल गुरु से माफ़ी 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 दे दो, गुरुदेव माफ़ी दे दो, रो के माफ़ी मांगते रहो, शायद उनका कभी ख्याल तुम्हारे प्रति अच्छा हो जाए और 10-5 साल बाद तुम्हें माफ़ी दे दी जाए। और अभी के लिए फ़िलहाल ये बस्ता बंद कर दो, ज्ञान देना हिमाचल चले जाओ, वहीं माँ भी तुम्हारी बहुत गुस्सा रहती हैं, कहती हैं इसने सब मरने के कर्म ढूंढ लिए हैं, ये बहुत दुश्मनी मोल ले रहा है, तो माता पिता के भी तुम भले न हो पाए तो तुम जग के क्या भले हो पाओगे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, तो तुम सुधर जाओ। सारी सूचनाएं तुम्हारी हमारे पास हैं, जिसको जानना हो कि गुरु कैसा है, क्या क्या किया है जीवन, सारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। और हम तुम्हारी तरह ये बक 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 और पग पग टक टक नहीं करते, मैं सबूत दे के बात करती हूँ। मैं सारे भक्तों को तुम्हारी जीवन की कहानी ओपन कर दूंगी और सारी चीज़ें तुम्हारी सबके सामने पेश कर दूंगी, और प्रूफ के साथ प्रूफ करेंगे।
ये गड़बड़ झाला तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाली बातें हम नहीं करेंगे। इसलिए मेरी लास्ट चेतावनी है नितिन दास तुम्हें कि तुम सुधर जाओ। तुमने बैराग साहब और उस आश्रम में जाके जो तुमने वहाँ का हाल किया था ना, अब वहाँ परम शांति है तुम्हारे निकल जाने के बाद। तुम इतने गंदे उस आश्रम में गए कि लोग कहते हैं कि वो आ गया था तो अशांति हो गई थी, अब परम शांति है। इसलिए तुम ही सुधर जाओ और तुम्हारे सारे भगत वहीं जा रहे हैं। तुम भले कैद कर करके दीक्षा दे दो, चतुराई पहले करते थे कि अभी कोई दीक्षा मत लो। 2 साल तुमने भगतों की भीड़ हमसे रुकवाई, इसलिए कि कोई बैराग साहब के पास सब चले जाएंगे तो हम किसको दीक्षा देंगे, और हमने सबको रोक के रखा। और जैसे ही तुम गुरु बन गए तो सालों साल रात दिन तुमने दीक्षा दी, और तुम्हारे भगत कहने लगे मेरे गुरु 100 पाँव, हम नहीं एक फ़ोन करते और आ जाते हैं। अरे भाई, जो खाली बैठा है वो तो जाएगा ही इधर उधर, और जो भरा है उसको क्या ज़रूरत है। जब तक भगत सेवा नहीं करता है, जब तक भगत गुरु के पास तक नहीं जाता, उसकी दीक्षा बिना सेवा के फलित नहीं होती है। इसीलिए एक आश्रम होता था जहाँ गुरु के पास जाएं, कुछ दिन सीखें, नियम आचार व्यवहार सादगी सरलता अभिमान मिटता है, उसके बाद दीक्षा लेती। ऑडियो सुनी और फ़ोन किया और वो घर में गए और दबोच लिया, तुम्हें भगत बना दिया। और फिर देखो तुम्हारे लिए कैसा ऐलान कर रही हैं कि इस पंथ में आओ, सेवादार बनो। तुम भी तो पंथ में भगत बन के गए थे, तुम क्यों गुरु बन गए? तुमने तो गुरु बनने के लिए क्या क्या यत्न किए। तुम्हें लंगोटी जब सबने मना कर दी थी तो तुम क्या कहते फिरते थे, मैं तो कहीं से भी लंगोटी ले लूंगा, मत कोई इस पंथ का मैं दे। तो तुमसे ही अगर कोई खुश नहीं था, तुमने गुरु को न परीक्षा दी, न तुमने गुरु को खुश कर पाया, बस बहुत बुरी तरीके से लंगोटी तुम्हें मिली और तुमने उसका तुरंत दुरुपयोग कर दिया। क्यों? कि बच्चे के बंदर के हाथ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को अगर कहते हैं कोहनूर दे दिया जाए तो वो पत्थर समझ के कुचल के फेंक देता है, वही हाल तुमने किया। क्योंकि तुम उस ज्ञान को पचा नहीं पाए और तुम्हें अहम चढ़ गया। और तुम देखिए आज कैसे चिल्ला चिल्ला के, तुम्हारी आवाज़ में भी सरलता नहीं है। तो तुम क्या खाक आत्मज्ञानी, तुम क्या अपने गुरु बन के और दीक्षा दोगे? जो तुम्हारे 10-5 चमचे हैं उन्हीं के तुम गुरु बने रहोगे। सब समझदार हो चुके हैं कि तुम में बहुत अज्ञान है, तुम में बहुत दुनियादारी, झूठे तुम, चोरी तुम्हें ठहराएगी। तुम्हारे साथ सब इल्ज़ाम गुरु ने और लोगों ने भी लगाए, क्योंकि सब लोगों ने जो देखा वही बोला है और सारे प्रूफ तुम्हारे पास हैं। जो जानना चाहे प्रूफ के साथ हम दे देंगे। देखिए आत्मज्ञानी के क्या क्या कर्म है और दूसरों के लिए क्या क्या बोलते हैं। अपने गिरेबान में जरा झांक के देखें नितिन दास, तब दूसरों के लिए बोलें।